एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए जनरल साइंस का सेट नंबर 9, जिससे प्रीवियस एग्जामों में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और प्रीवियस एग्जामों पर आधारित क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में कहा गया कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो जड़त्व जो निर्भर करता है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर करता है? द्रव्यमान पर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दो में कहा गया है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ से पूरे शरीर में जाता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ से पूरे शरीर में जाता है? तो वह जो जाता है वो जाता है बायां निलय। कहाँ से जाता है? बायां निलय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीन में कहा गया है कि पोटेशियम का प्रतीक है। तो पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? तो पोटेशियम का प्रतीक होता है के। क्या होता है? के, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार में कहा गया है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है यह किस कारण से होता है? तो ये माध्यम बदलने पर चाल बदलना। किस कारण से होता है? माध्यम बदलने पर चाल बदलना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर पाँच में कहा गया है कि विटामिन B12 की कमी से मुख्यतः कौन सी समस्या हो सकती है। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? तो वह समस्या जो हो सकती है इनेमिया। कौन सी हो सकती है? इनेमिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छः में कहा गया है कि जल का रासायनिक सूत्र है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वह होता है H2O। क्या होता है? H2O, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सात में कहा गया है कि विद्युत प्रतिरोध बढ़ाने के लिए तार की लंबाई। तो विद्युत प्रतिरोध बढ़ाने के लिए तार की लंबाई जो होती है वह बढ़ाई जाती है। क्या की जाती है? तार की लंबाई बढ़ाई जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आठ में कहा गया है कि मानव शरीर में यूरिया बाहर निकालने का मुख्य अंग है। तो मानव शरीर में यूरिया बाहर निकालने का जो मुख्य अंग होता है वह कौन सा होता है? तो वो होता है वृक्क। कौन सा होता है? वृक्क, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नौ में कहा गया है कि जस्ता का प्रतीक है। तो जस्ता का प्रतीक क्या होता है? तो जस्ता का प्रतीक होता है Zn। क्या होता है? Zn, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि सरल मशीन का उदाहरण है। तो सरल मशीन का उदाहरण क्या होता है? तो वो होता है लीवर। क्या होता है? लीवर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि पौधों में बीज का निर्माण किसके बाद होता है। तो पौधों में जो बीज का निर्माण होता है किसके बाद होता है? तो ये पराग या निषेचन के बाद होता है। किसके बाद होता है? पराग या निषेचन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि न्यूटन किसकी इकाई है। तो न्यूटन जो होता है ये किसकी इकाई होता है? तो यह जो होता है वह बल की इकाई होता है। किसकी होता है? बल की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वह किसके द्वारा होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि चूने का पानी किसका विलयन है। तो चूने का पानी जो होता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है त्वरण। क्या कहा जाता है? त्वरण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? तो होती है यकृत ग्रंथि, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि साबुन और डिटर्जेंट में कौन अधिक कठोर जल में प्रभावी है। तो साबुन और डिटर्जेंट में से जो सबसे अधिक जल में प्रभावी होता है वो होता है डिटर्जेंट। कौन सा होता है? डिटर्जेंट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव्यों में मुख्यतः किससे होता है। तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है द्रव्यों में मुख्यतः किससे होता है? तो यह जो होता है वह होता है संवहन के कारण। किसके कारण होता है? संवहन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि कोशिका में प्रोटीन निर्माण का स्थान है। तो कोशिका में प्रोटीन निर्माण का स्थान जो होता है वो होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि लोहे और कार्बन की मिश्र धातु है। तो लोहे और कार्बन की मिश्र धातु कौन सी होती है? तो यह होती है स्टील। कौन सी होती है? स्टील, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि पृथ्वी पर वस्तुओं का भार चंद्रमा की तुलना में, तो पृथ्वी पर वस्तुओं का भार चंद्रमा की तुलना में कैसा होता है? तो यह होता है अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि कान में ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में बदलने में कौन सहायक है। तो कौन सहायक होता है? तो वह होता है, कौन होता है? कोलकिया। कौन होता है? कोकलिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि ऑक्सीकरण में सामान्यतः, तो ऑक्सीकरण में सामान्यतः ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सौर सेल जो होता है ये किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो यह सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि मानव शरीर में पानी का अधिकांश भाग किस में पाया जाता है। तो मानव शरीर में पानी का जो अधिकांश भाग पाया जाता है कोशिकाओं और शरीर द्रव्यों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कोशिकाओं और शरीर द्रव्यों में पाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जनरल साइंस का सेट नंबर 9, जिसमें टॉप 25 MCQ क्वेश्चन दिए गए थे जो कि प्रीवियस एग्जामों से लिए गए हैं, और आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।